KD4M डरावनी कहानी। यहाँ कहानियाँ नहीं बल्कि वास्तविक कहानियाँ बताई जाती हैं। KD4M हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 6 सुना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कौशिक आपके साथ हूं। KD4M का काम केवल विभिन्न लोगों के जीवन में होने वाले चमत्कारों को उजागर करना है। KD4M अपने श्रोताओं को कभी भी तथ्यों पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता। यह सब दर्शकों पर निर्भर करता है कि वह तथ्यों पर विश्वास करें या नहीं। KD4M घटना को मनोरंजन के रूप में सुनना बुद्धिमानी होगी। एक दिन मुझे ऐसी घटना का सामना करना पड़ेगा जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कोई नहीं बता सकता कि कब कौन सा खतरा आ जाए। मेरे बड़े चाचा शहर छोड़कर गांव में बस गए। मेरे चाचा के 2 बेटे और एक बेटी है। बेटी सबसे छोटी है। बड़े बेटे का नाम रफ़ी है, छोटे बेटे का नाम शफ़ी है। रफ़ी मुझसे 3-4 साल छोटा है, लेकिन छोटा होते हुए भी हमारे बीच दोस्तों जैसा रिश्ता है। मैं महीने में कम से कम एक बार अपने चाचा के घर जाता हूँ। मुझे अपना गांव बहुत पसंद है। रात के समय चांद की रोशनी में गांव की सड़कों पर घूमना और मौज मस्ती करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं गांव की ओर भाग जाता था। एक बार मैं सर्दियों में अपने चाचा के घर गया था और मैं इंटर में पढ़ रहा था और कॉलेज में आया ही था और रफ़ी कक्षा 9 में थे। उस समय चाचा के गांव में बहुत बड़ा मेला था। मैं और रफ़ी दोपहर को मेले में गए। बहुत बड़े बड़े मेले होते हैं। मेले में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। हम नगर डोला गए और बहुत सी चीज़ें खेलीं, लेकिन इतनी जल्दी रात हो जाएगी इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जब ईशा की नमाज के लिए अजान दी गई तो मैंने रफ़ी से कहा कि रात हो गई है, अब घर चलते हैं। रफ़ी ने कहा कि क्या कहें। मैंने तो सिर्फ ईशा के लिए अजान दी थी। घर जाने में अभी देर है, चलो सर्कस देखते हैं। मैंने भी उसकी बातों पर कुछ नहीं सोचा और कहा कि चलो आज सर्कस देखते हैं। लेकिन सर्कस देखने के बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि रात के 12 बज जाएंगे। मैं मेले से बाहर आया और घर की ओर चलने लगा तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि चाचा के घर के रास्ते में एक श्मशान घाट और एक पुरानी कब्र है। डर के मारे मेरी छाती फूलने लगी। मैंने रफ़ी से कहा कि तुम्हारी वजह से इतनी देर हो गई। हम जोस्नर की रोशनी में सर्दियों की रात में आसमान में घूम रहे हैं। कच्ची सड़क के दोनों ओर ताड़ के पेड़ हैं। पेड़ों पर रस की हड्डियां लटक रही हैं। धूल भरी सड़क चांदनी में चमक रही है। मुझे चलना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और थोड़ा डर भी लगता है कि आगे क्या होगा। जब तक श्मशान का गेट और कब्रगाह पार नहीं हो जाता, डर खत्म नहीं होता। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था और चल रहा था। मुझे दूर से श्मशान के गेट पर एक छोटे से दीपक की रोशनी दिखाई दी। तब मुझे एहसास हुआ कि श्मशान का गेट मेरे सामने है। मेरा डर और भी बढ़ने लगा। मैं जीवन में पहली बार रात के समय श्मशान के सामने से गुजर रहा था। प्रार्थना करने के बाद मैं सुरक्षित रूप से श्मशान का गेट पार कर गया। लेकिन श्मशान पार करने के बाद मैंने देखा कि एक बड़ी काली बिल्ली हमारा पीछा कर रही है। हमारा पीछा किया जा रहा है और म्याऊं म्याऊं की जा रही है। बिल्ली इतनी काली थी कि सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थीं। बिल्ली काफी देर तक पीछा करती रही। रफ़ी को गुस्सा आ गया और उसने सड़क से कुछ मिट्टी के पत्थर बिल्ली की ओर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई भी पत्थर बिल्ली को नहीं लगा। फिर मैं और भी ज्यादा डरने लगा और सोचा कि शायद यह बिल्ली है या कुछ और। फिर मैंने देखा कि बिल्ली अब हमारे पीछे नहीं थी और हम भी पुरानी कब्र वाली जगह को पार कर गए। तब मुझ में थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर चला गया, मुझे वह बिल्ली फिर से हमारे सामने दिखाई दी। इस बार मैं बहुत डर गया, क्योंकि इस बार मैंने एक बहुत बड़ी बिल्ली देखी। मैंने पहले कभी इतनी बड़ी बिल्ली नहीं देखी थी। रफ़ी को तब समझ में आया कि यह बिल्ली है या कुछ और। रफ़ी ने कहा, भाई किसी भी दिशा में मत देखना, सीधे चलते रहो, डरो मत भाई। मैंने अपनी आंखों से जो देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने देखा कि बिल्ली सामने एक बड़े पेड़ पर चढ़ गई और काफी बड़ा आकार ले लिया। मेरा मंजर देखकर पूरा शहर हिलने लगा। रफ़ी भी डर के मारे आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैं दिल में अल्लाह को पुकार रहा था और कह रहा था, अल्लाह खतरा दूर कर दे। हम दोनों रास्ते में खड़े हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर बिल्ली हम पर झपट पड़े। बिल्ली हमें बड़ी बड़ी आंखों से देख रही है, मानो पास आने पर हमें खा जाएगी। अचानक मुझे दूर से टॉर्च की रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई हमारी ओर आ रहा हो। जैसे ही वह आदमी हमारे पास आया, उसने अपनी टॉर्च जलाई और कहा, वहां रफ़ी कौन है? रफ़ी ने हाँ कहा। राहत की सांस वापस आई। मैंने देखा कि मेरे चाचा हमें ढूंढने के लिए बाहर आए थे। अंकल को गुस्सा आ गया और बोले, तुम इतनी रात कहाँ थे? मैंने अंकल से कहा, देखो
शिमूल के पेड़ में क्या है? अंकल ने पेड़ पर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों ओर टॉर्च की रोशनी होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, बिल्ली को कहीं भी देखें। मैं हाफ छोड़कर अपने चाचा के साथ घर आया और सब कुछ बताया। चाचा ने सब सुन लिया और बोले, आज तुम एक बड़े खतरे से बच गए, भगवान का शुक्र है। तब से चाचा घर तो चले जाते हैं, लेकिन रात को श्मशान या कब्रगाह वाली सड़क की ओर नहीं जाते। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने उस दिन हमें ढूंढने के लिए चाचा को भेजा। वह घटना मुझे अब भी डराती है। तो आज यही स्थिति थी। आपको ये घटना कैसी लगी कृपया कमेंट करें। बेशक मुझे कमेंट में बताएं कि यह घटना किसने कहाँ सुनी, और यदि आप हमें कार्यक्रम भेजना चाहते हैं तो कृपया इसे मेल करें, अपनी कहानी लिखें।